हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे फ्रैक्शन एंड डेसिमल। तो फ्रैक्शन दोस्तों, फ्रैक्शन एंड डेसिमल दोस्तों, फ्रैक्शन एंड डेसिमल दोस्तों, इसका मतलब होता है दशमलव, भिन्न एवं दशमलव, भिन्न एवं दशमलव दोस्तों। तो दोस्तों थोड़ा सा इसका डिफिनीशन देख लें। तो डिफिनीशन के बाद फिर आते हैं हम लोग क्वेश्चन में। दोस्तों ढेर सारे इसके क्वेश्चंस दिए हुए हैं और दोस्तों टेट के एग्जाम के लिए आपके जो है पूरा सिलेबस कंप्लीट करूंगा। तो एक बार वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। चलते हैं, थोड़ा सा डिफिनीशन देख लीजिएगा ये दोस्तों। इसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं। ये दोस्तों ये दो डिफिनीशन दिया हुआ। तो दशमलव भिन्न की परिभाषा पहले समझेंगे। तो दशमलव युक्त संख्याओं को जब भिन्न के रूप में परिवर्तित किया जाता है तो हमें दशमलव प्राप्त होता है, जिसका हर हमेशा 10 की घात में होता है। जैसे अगर लिखा है 0.5 लिखा है, तो यदि हम यहाँ पे अंश और हर की बात करें, इसको 5/10 कर सकते हैं कि यदि दशमलव के बाद एक अंक है तो नीचे 10 आएगा, एक दशमलव के बाद 2 अंक है तो 10 की 2 घात हो जाएगी, है ना। अगर यहाँ पे इतना लिख सकते हैं इसको। यदि लिखा होता है 0.35 लिखा है तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पे 35/10 की स्क्वायर कर सकते हैं। इसका मतलब 10 की पावर 2 होगा तो 100 हो जाएगा। तो अब देखो इसको लिखा गया है दशमलव युक्त संख्या। तो दशमलव और भिन्न जो दिखा है, तो 0.5 को लिख सकते हैं 5/10, 0.05 को लिख सकते हैं 100, है ना। अब पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो अपान में आएगा दोस्तों यहाँ पे 1, पॉइंट के बाद 3 डिजिट हो जाएगा, 1000 से डिवाइड करेंगे। पॉइंट के बाद यदि यहाँ पे 4 डिजिट है तो यहाँ पे 1 1 मीन्स 10,000 आ जाएगा अपान में हर में। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट। दशमलव भिन्न से संबंधित कुछ इसकी सर्वसमीकाएं दिया हुआ है, जो फार्मूला इसमें यूज होते हैं। जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए माइनस बी का स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए माइनस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, फिर नेक्स्ट ब्रैकेट में ए प्लस बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिख सकते हैं यहाँ पे ए माइनस बी ए प्लस बी, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब को लिख सकते हैं ए प्लस बी, नेक्स्ट ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट ए क्यूब माइनस बी क्यूब को लिख सकते हैं ए माइनस बी, फिर ए स्क्वायर नेक्स्ट ब्रैकेट में है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी है। तो फिर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो दशमलव की गिनती हम लोग लिखते कैसे, दशमलव गिनती को दशमलव युक्त संख्याओं में दशमलव के दाईं ओर संख्याओं को हमेशा अलग अलग करके पढ़ा जाता है। यदि यहाँ पे लिखा है, बहुत से लोग बोलते हैं 4.35 लिखा है तो इसको लिखते हैं 4.35। तो दोस्तों पॉइंट के बाद जो भी अंक होगा उसे अलग अलग पढ़ेंगे, तो 4.35 बोलेंगे दोस्तों। जैसे यहाँ पे लिखा है 2.345, तो इसको हम लोग रीड करेंगे दोस्तों तो 2.345, ना कि 2.345 बहुत से बोल देते हैं। तो इसको लिखेंगे 2 पॉइंट, जो रीड करेंगे 2.345 होगा। जैसे नेक्स्ट दिया हुआ ये हो गया। अब नेक्स्ट दिया है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ 4.678 पढ़ेंगे, इसको रीड करेंगे। तो दशमलव के दाईं तथा बाईं ओर शून्यों का महत्व क्या होता है। यदि 0.5 लेकर लगा है, दिए दशमलव के पहले कोई इसकी वैल्यू नहीं होगी दोस्तों, इसका कोई महत्व नहीं होगा, और इसके बाद भी कोई महत्व नहीं होगा। दशमलव के बाद यदि लगा हुआ है, कब, जब संख्या के बाद लगा। यदि लिखा हुआ 0.05 लिखा है तो अब इस दशमलव के बाद ये जीरो दशमलव और संख्या के बीच में आया तो इसका महत्व होगा दोस्तों। जैसे यहाँ पे दिया, देखिए ये दशमलव के पहले जीरो लगा, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पे भी जीरो तो लगा नहीं है तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये लिखा है। अब दशमलव के बाद यहाँ पे भी इसके बाद कुछ जीरो, जितने जीरो लगा दिए हैं इतने जीरो, इसका कोई वैल्यू नहीं है दोस्तों, इसको इतना भी कर सकते हैं। जैसे इसको भी हमने लिखा है, यहाँ पे ये लिखा है पॉइंट के बाद, है ना। पॉइंट के बाद यहाँ पे इतने ढेर सारे जीरो लगा दिया है, कोई उसका महत्व नहीं होगा, इसको यहाँ पे 89.8 लिख सकते हैं। लेकिन बाईं ओर के शून्य के पहले या दाईं ओर के शून्य के बाद कोई अंक हो तो उन सभी शून्य का महत्व होता है। जैसे यहाँ पे है, देखो
जीरो पॉइंट, यदि 4.00 लिखा हुआ है फिर पॉइंट इसके बाद लगा है ना, तो अब इसका महत्व, जैसे यहाँ पे भी इसका महत्व है। अब चलते हैं नेक्स्ट, दशमलव युक्त संख्याओं को भिन्न में बदलना। कैसे? फ्रैक्शन में बदलते हैं, है ना, भिन्न में पहले बदलते हैं। यदि 0.35 लिखा है 35, तो इसको लिख सकते हैं 35 अपान, यहाँ पे लिख लेंगे क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो नीचे 100 आएगा। अब ऐसे डिवाइड करेंगे तो 5 7 जा 35, अब 5 20 जा 100, इसको लिख सकते हैं 7/20। दोस्तों 7 अपान इसको 20 लिख सकते हैं, तो ये आप जाएगा भिन्न में आ जाएगा। अब देखो डिफिनीशन लिख दिए, इसलिए दशमलव युक्त संख्याओं में दशमलव के बाईं ओर की संख्या को पूर्णांक तथा दशमलव के दाईं ओर की संख्या को अंश के रूप में तथा प्रयोग होने वाले अंकों के बराबर 10 का घात करके हर बना लेते हैं, जितने दशमलव के बाद लगा हो। जैसे यहाँ पे लिखा है पॉइंट के बाद 2.2425 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 2 क्या है, 2 के बाद जो संख्या आएगी उसको अलग अलग रीड करेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे पॉइंट के बाद 2 डिजिट, मतलब यहाँ पे 25 लिखा हुआ है। 25 अपान, अब 25 लिखा है तो इसको यहाँ पे अपान आएगा क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो इसको लिख सकते हैं 225 अपान 100 लिख सकते हैं दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट, कुछ इसका एग्जाम्पल दिया हुआ, जैसे इसको हम लोग लिखेंगे, जब इसको लिखेंगे तो हर के रूप में इतना आएगा ना, हर मतलब यहाँ पे पॉइंट के बाद लगा हुआ है दोस्तों, पॉइंट के बाद 5 और 000 लगा हुआ है, तो नीचे अपान में इतने ही जीरो आ जाएंगे दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट, दशमलव भिन्न को जोड़ होता है, जो दशमलव भिन्न में जोड़ते हैं कैसे, देखिए जैसे 45.7 लिखा है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है। यदि किसी में कम है तो जीरो बढ़ा सकते हैं क्योंकि जीरो कोई वैल्यू नहीं होती, अभी आपको हमने दिखा दिया। तो यहाँ पे 45.7 प्लस करेंगे यहाँ पे 67.9, अब ऐड करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे ऐड आएगा 6 आएगा, पॉइंट है ना, पॉइंट के बाद पॉइंट लगा देंगे, फिर इसको ऐड करेंगे, यहाँ पे ये 3 आएगा और यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे क्योंकि 13 होता है, इसको ऐड करेंगे दोस्तों तो 11 हो जाएगा, तो 11 113 113.6 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया, ऑप्शन क्या उत्तर हमने लिख रखा। इसी तरीके इसको ऐड करेंगे दोस्तों, जब ऐड करेंगे पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पे 1 डिजिट है, यहाँ पे 1 डिजिट है, तो जिसमें 1 डिजिट है वहाँ पे जीरो बढ़ा सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 66.98, फिर नीचे लिख सकते हैं 54.50 बढ़ा सकते हैं। एक बार देखिए दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन से लेकर के आओ। 90, अब इसको यहाँ पे 90 कर सकते हैं, इसको ऐड करेंगे, जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 8 दोस्तों, अब इसको ऐड करेंगे 99, यहाँ पे 18 होता है और 5 ऐड करेंगे यहाँ पे 23, तो 3 हो जाएगा। इसके बाद आ गया दोस्तों यहाँ पे 2 आया कैरी, 2 जो है हासिल आ गया, इसको ऐड करेंगे तो 7 4 11 होगा, 5 ऐड करेंगे 16 हो जाएगा, 16 और 2 कैरी आया था, जो 2 कैरी आएगा तो यहाँ पे जो हो जाएगा, इसके बाद ये पॉइंट हमने लगा दिया है ना, पॉइंट लगा दिया, इसके बाद आ जाएगा 3 आ जाएगा, है ना, यहाँ पे इसके बाद आ जाएगा दोस्तों कितना आएगा, यहाँ पे इसको हमने ऐड किया था 98, है ना, ठीक है। अब ऐड किए यहाँ पे तो ये हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे जो है 85, देखो हाँ, इसको हमने ऐड किया तो 9 9 18 होता है 5, 5 ऐड किया 23 हुआ, 3 आ गया। इसके बाद यहाँ पे 2 कैरी आया था, इसको ऐड करेंगे 5 4 9 होगा, 9 में 7 ऐड करेंगे 16 आएगा, 16 और 2 ऐड करेंगे तो 18 हो जाएगा दोस्तों, 8 आया, 1 कैरी आया। इसके बाद इसको ऐड करें 6 6 12 होता है, 12 में 5 ऐड कर दो, जब 12 में 5 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 17, 17 और इसके बाद इसमें जो कैरी आया था 1 आया था, 17 हो जाएगा, फिर 18 हो जाएगा, है ना। अब 18 इसको ऐड करेंगे तो 188.188.38 हो जाएगा, ये दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, इसी तरीके ऐड करेंगे इसको तो इसको ऐड करने पे इतना आएगा, इसको ऐड करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे ऐड करने पे इतना आएगा। इसको अभी क्वेश्चन ढेर सारे दिया हुआ है तो ये ऐसे केवल एग्जांपल के रूप में हमने दे दिया है, इसको आप लोग ऐड कीजिएगा, ना है तो जो है कमेंट करके बताइएगा, फिर हम आपको बता देंगे। इसको एक बार फिर से ऐड कर दे रहे हैं क्योंकि हो सकता है उसमें ना समझ में आए, तो 32 पॉइंट यहाँ पे 005 है, नेक्स्ट नंबर लिखा है, पॉइंट के बाद दोस्तों पॉइंट जितना लिखा है उसी के नीचे पॉइंट लिखना है, फिर यहाँ पे फिर लिखा है 005 लिखा है ना, इसके बाद इसको 0 यहाँ पे कर दो, इसके बाद फिर 0.2 लिखा है, इसके बाद 7 5 सॉरी इसको आगे लिखे दे रहा है, इसको एज कर देना, तो यहाँ पे हो जाएगा 756.76,
दोस्तों, है ना। पॉइंट के बाद अब जीरो यहाँ पे कर दो, बढ़ा दो जीरो, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 डिजिट सब में। अब ऐड करो इसको, जब ऐड करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5 5 10 होता है, आ गया 0 1 कैरी आया। इसको ऐड करेंगे 6 1 7 हो जाएगा। इसके बाद इसको ऐड करेंगे, जब ऐड करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, है ना। इसको जब ऐड करेंगे दोस्तों तो 6 और 2 ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 8 हो जाएगा। पॉइंट अब लगा देंगे, पॉइंट लगाए 8 हुआ। इसके बाद इसको 5 और 3 ऐड करेंगे तो 5 3 80, 5 3 8 होता है, और यहाँ पे कैरी कुछ नहीं आया था तो 8 ही रहेगा। इसके बाद 7 हो जाएगा, तो 7 8 8 0.97, और ये जीरो कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे ऐड करने पे आ गया है, लिखा है तो ठीक है, नहीं लिखा है तो नहीं लिखेंगे। तो इसका ऐड करने पे इतना आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों। इसी तरीके यहाँ पे जब घटाना होता है, दशमलव भिन्नों को घटाते हैं तो 3 4 4 5 5 लिखा है 0.89। अब पॉइंट, पॉइंट के बाद भी हम इसी तरीके लिखेंगे जितना पॉइंट इसमें लिखा हुआ। पॉइंट के बाद ये जीरो हमने लिख दिया। अब यहाँ पे नंबर लिखो, 7 लिखा था, 8 लिखा है, इसके बाद 2 लिखा हुआ है और 1 लिखा हुआ है। ऐड, अब इसे माइनस करना है तो माइनस करेंगे, 9 से 0 आएगा तो 9 हो जाएगा, और 8 यहाँ पे 8 से 9 तो जाएगा नहीं, इससे 1 कैरी लेंगे तो 18 हो जाएगा। 18 से जब यहाँ पे 9 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 9 आएगा। आया 9, हमने पॉइंट लगा दिया। अब देखते हैं यहाँ पे 4 बचा था, इससे कैरी लेंगे तो 14 हो जाएगा। 14 से 7 जाएगा तो 7 आएगा यहाँ पे 7। अब बचा यहाँ पे 4, है ना। 14 फिर ये 14 हो जाएगा, 14 से 8 जाएगा तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। इसके बाद ये बचा दोस्तों 3, है ना। यहाँ पे है ना, यहाँ पे 6 आया था। अब इसके बाद 14, अब इसके बाद यहाँ पे बचा 3, यहाँ से इससे कैरी लिया तो ये 13, 13 से 2 सॉरी 3 से 2 माइनस हो जाएगा तो 1 लिख लेंगे। अब 4 से 1 माइनस करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे आ जाएगा 3 आ जाएगा। इसके बाद ये ऑलरेडी 3 लिखा हुआ, क्योंकि नीचे कोई नंबर से नहीं है, इसको माइनस करेंगे दोस्तों, 3 167 आएगा, तो यहाँ पे 3 167 ये आंसर हो जाएगा दोस्तों। इस तरीके नेक्स्ट वाले को भी माइनस करेंगे। जब नेक्स्ट वाले को माइनस करेंगे दोस्तों तो माइनस करने पे इतना आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दशमलव भिन्नों को गुणा करना होगा जब मल्टीप्लाई करते हैं, देखिएगा इसी तरीके मल्टीप्लाई भी करते हैं तो 24.6 लिखा हुआ है, अब 4.5 लिखा है, हमने पॉइंट के बाद लिखा है। पहले दोस्तों मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी मल्टीप्लाई करने पे आएगा, देखिएगा यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जितना भी नंबर आएगा उसके बाद पॉइंट के बाद 2 डिजिट होना चाहिए, इसलिए कि 1 डिजिट इसमें भी है, 1 डिजिट इसमें, और काउंट कर लेते हैं तो पॉइंट के बाद उस नंबर को हम लोग पॉइंट के बाद 2 डिजिट होना चाहिए। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो अभी समझ लो कि पॉइंट नहीं लगा है, तो 1107 आया। अब पॉइंट के बाद मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा दोस्तों। अब पॉइंट के बाद यहाँ पे 2 डिजिट, यहाँ पे एक जीरो भी आया, क्योंकि 5 6 जा 30 होता है, जीरो आएगा, इतना आया। अब पॉइंट के बाद दोस्तों यहाँ पे 1 डिजिट ये है, 1 डिजिट ये, तो 2 डिजिट होना चाहिए, ये हो गया दोस्तों। यहाँ पे हो गया 110.70 हो गया, तो ये लिखा हुआ है दोस्तों, है ना। अब चलते हैं, अभी प्रैक्टिस कराएंगे दोस्तों, बस एग्जाम्पल के रूप में दे दिए हैं कुछ क्वेश्चन, इसी तरीके इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 7 दिया हुआ, 6 7.9 है ना, 6 7.9 दोस्तों। जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा ये 46104 आएगा। अब पॉइंट के बाद देखेंगे यहाँ पे 1 डिजिट है, ये 1 डिजिट है, 2 डिजिट है, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट होना चाहिए दोस्तों। ये हमने पॉइंट लगा दिया तो इतना आया, तो ये 4610.41 आएगा। तो ये ऑप्शन में क्या है, इसमें आंसर दिया हुआ है डायरेक्ट, क्योंकि एग्जाम्पल दिए है ना इसको हमने। इसी तरीके दोस्तों इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे जो भी आएगा इसका मतलब ये आएगा, इसका मल्टीप्लाई करने पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट। अब देखिएगा आप इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा, पॉइंट के बाद कितना है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हाँ, अब पॉइंट के बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट आना चाहिए ना। अब पॉइंट के बाद जो आएगा दोस्तों तो 3 डिजिट आना चाहिए। 3 डिजिट का मतलब होता है कि यहाँ पे अब मल्टीप्लाई लिख लेते हैं अच्छे इसको, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7, हाँ यहाँ पे आएगा 7 और 8 हो गया, ये 6 हो गया, फिर 7 पॉइंट अभी मत काउंट करो, इसके बाद फिर 9 और 8, फिर 8 लिखा हुआ, इसके बाद फिर 9 लिखा हुआ, इसके बाद फिर 4 सॉरी 6 6 4 3 और 6 लिखा हुआ, 6 4। इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो मल्टीप्लाई करने पे आता क्या, इसको एक बार मल्टीप्लाई किए लेना, तो मल्टीप्लाई जब करेंगे तो इसको
हाँ, इसके बाद मल्टीप्लाई करने पे जो आएगा दोस्तों ये आएगा 500 है ना। इसके बाद कामा ये 699 आएगा है ना, और फिर 9 6 और 6, इसके बाद आएगा फिर 6 आएगा है ना, इतने 6 आ गए। अब देखिए पॉइंट के बाद यहाँ पे 1 डिजिट ये है, 1 डिजिट ये है और 1 डिजिट, तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट होना चाहिए, तो पॉइंट के बाद दोस्तों ये 3 डिजिट आएगा। यहाँ पे मिस्टेक दिया हुआ, तो पॉइंट के बाद दोस्तों यहाँ पे 3 डिजिट आएगा। यहाँ पे ये पॉइंट जो यहाँ पे लगा हुआ है यहाँ पे लगा रहेगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट। अब यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में ये दिया हुआ है नेक्स्ट है ना। अब एग्जाम्पल के रूप में दिया दोस्तों, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे इतना आएगा। अब देखिए पॉइंट के बाद ये 2 डिजिट है और पॉइंट के बाद 2 डिजिट, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आएगा तो उसके बाद पॉइंट के बाद 4 डिजिट होगा और मल्टीप्लाई कीजिएगा दोस्तों। इसकी एक हम ट्रिक बता रखे कैसे मल्टीप्लाई करेंगे या स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे। तो चलते हैं हम थोड़ा सा नेक्स्ट है ना। अब उसमें अभी ये एग्जाम्पल है तो आगे क्वेश्चन दिया हुआ है। आवर्त दशमलव रिक्यूरिंग डेसिमल होता है, ऐसी दशमलव भिन्न जिनमें दशमलव के बाद एक या अधिक अंकों की लगातार पुनरावृत्ति हो, तो उसे आवर्त दशमलव या भिन्न कहते हैं। तो आवर्त दशमलव को व्यक्त करने के लिए पुनरावृत्त अंकों के साथ सबसे पहले तथा अंतिम अंक के ऊपर बिंदु लगाते हैं या आवर्त अंकों पर रेखा खींच देते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है 5/3 लिखा हुआ है, तो 5/3 को अब 3 से डिवाइड करेंगे दोस्तों, तो पॉइंट के बाद 6 ढेर सारे 6 आएंगे। इसको हम लोग यहाँ पे 1.6 लिख दिए है ना, 1.6। इसका मतलब 1.6 लिखा हुआ है, तो पॉइंट के बाद यदि कोई भी नंबर बार बार रिपीट हो रहा है ना, तो उसे हम लोग उसे क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे 1.6 है, ये बार बार आया तो 1.6 बार आएगा। जैसे यहाँ पे हम 10 से डिवाइड करें, 10 से डिवाइड करें 3, 10 में 3 से डिवाइड करें, ये अगर 3.33 करके आएगा दोस्तों, ये डॉट डॉट करके आया। अब इसके बाद इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 3.3 बार लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं है ना। अब यदि इसको बार को हटाएंगे तो क्या कर सकते हैं, जब बार को हटाएंगे दोस्तों तो यहाँ पे इसको हटाने के बाद वही नंबर आना चाहिए। तो आएगा कैसे, यहाँ पे देखिएगा ये 1 प्लस और 6 जितने में बार लगा उतने नीचे 9 आएगा। अब इसको इतना लिखेंगे, इसको जब हल करेंगे इसको तो 9 और 6 ऐड करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे 15 अपान यहाँ पे 3 आएगा दोस्तों। तो इसे डिवाइड कर देंगे तो 3 5 जा 15 और 3 1 जा 3 आएगा। हाँ, यहाँ पे 3 1 जा 3 आएगा, 3 5 सॉरी यहाँ पे 9 दिया हुआ है ना, 3 3 जा 9 हो जाएगा। तो यह आ गया 5/3 आ गया दोस्तों। चले अब यहाँ पे इस तरीके लिखा हुआ है ना, अभी क्वेश्चन में मिलेगा ढेर सारा। चलो, संपूर्ण का एक हिस्सा भिन्न का अर्थ क्या होता है। अभी तक तो हम लोग दशमलव में कर रहे थे, अब देखिए भिन्न जो है, अभी दशमलव में भिन्न को कन्वर्ट कर रहे थे, अब जो भिन्न दिया उसको दशमलव में कन्वर्ट करेंगे। तो अब देखिए संपूर्ण का एक हिस्सा भिन्न कहलाता है, इसे अंश या हर कहते हैं जिसमें अंश, जैसे यहाँ पे लिखा है 2/5 लिखा हुआ, 2/5 लिखा हुआ, तो अंश अब यहाँ पे अंश जो है दोस्तों 2 हो जाएगा, हर यहाँ पे 5 हो जाएगा ना। अब भिन्नों के प्रकार जो दिया है, देखो भिन्नों के प्रकार कैसे, इकाई भिन्न, ऐसी भिन्न जिनमें अंश एक हो, इकाई भिन्न कहलाती है ना, जिसमें अंश एक हो और इकाई भिन्न कहलाती है। यदि दोस्तों अंश और हर, अंश बराबर हो या फिर हर बराबर हो, तो हम लोग कंपेयर करने बता सकते हैं कि कौन सी भिन्न बड़ी है कौन सी छोटी है, बता सकते हैं ना। अब इकाई भिन्न पहले समझे, जिसका अंश एक हो और हर जो दिया हुआ है हर अलग अलग हो, उसे क्या बोलेंगे दोस्तों, यहाँ पे इकाई भिन्न बोलेंगे। अब नेक्स्ट ये समरूप भिन्न क्या होता है, ऐसे भिन्न जिनमें हर समान, समरूप भिन्न कहलाती है। अब हर यहाँ पे देखिए सब में समान है, 3/8 लिखा है, 5/8 लिखा है, 9/8 लिखा है, 15/8 लिखा है, 26/8 लिखा है दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट, उचित भिन्न क्या होता है। उचित भिन्न जिसको प्रॉपर फ्रैक्शन, जो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, ऐसी भिन्न जिनमें अंश हर से कम हो उचित भिन्न कहलाती है ना, उचित भिन्न। अब देखिए 3/4 है, 5/6 है, 7/11 है, 11/25 है दोस्तों, ये उचित भिन्न हो जाएगा जिसको प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। अनुचित भिन्न क्या होता है, देखिए दोस्तों अभी यदि इसे निकालना चाहेंगे कौन सी भिन्न बड़ी है कौन सी छोटी, तो तुरंत निकाल लेंगे दोस्तों। इसकी हमने एक जो है वीडियो बना रखा है, वीडियो आप जाइएगा प्लेलिस्ट में और प्लेलिस्ट में जो है आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है सबकी अलग अलग, जो प्ले लिस्ट जिसमें टॉपिक वाइज लिखा, टॉपिक वाइज जो प्लेलिस्ट है दोस्तों उसमें ये दिया हुआ है कौन सी भिन्न उचित भिन्न है कौन सी अनुचित भिन्न है।
तो आते हैं दोस्तों आगे। दोस्तों पर इसको एक बार लास्ट तक जरूर देखिएगा। आगे देखिए अब अनुचित भिन्न क्या होता है। अनुचित भिन्न जिसका अंश बड़ा हो हर छोटा हो उसे अनुचित भिन्न बोलते हैं, जिसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। 8/3 लिखा है, 5/4 लिखा है, 11/13 लिखा है ना। 11 यहाँ पे 13 लिखा, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया, इसको 13/11 होगा यहाँ पे। अच्छा, क्योंकि अनुचित भिन्न है और वह भिन्न जिसमें अंश बड़ा हो। ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, न्यूमरेटर जिसका मतलब होता है, और नीचे वाले को हर बोलते हैं। तो 20/30 हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब मिश्रित भिन्न क्या होता है। हाँ, मिश्रित भिन्न पूर्ण संख्या तथा उचित भिन्न का मिश्रित रूप मिश्र या मिश्रित भिन्न कहलाता है ना। ये मिश्रित भिन्न हो जाएगा दोस्तों, जिसमें अंश और हर दोनों दिया है। इसके साथ साथ यहाँ पे जो होल में दिया हुआ है 5 2 ये होल है, इसको मिश्रित भिन्न बोलते हैं। जिसमें उचित भिन्न तथा है ना उचित भिन्न दोनों आ जाए, जिसमें पूर्ण संख्या तथा उचित भिन्न का मिश्रित रूप या मिश्रित भिन्न कहलाता है। भिन्न का व्युत्क्रम क्या होगा। भिन्नों का व्युत्क्रम मतलब अपोजिट, उल्टा कर देना। जैसे यहाँ पे लिखा है 4/5 लिखा है, इसको इसका जो व्युत्क्रम हो जाएगा, तो व्युत्क्रम आएगा दोस्तों यहाँ पे 5/4 हो जाएगा। तो किसी भिन्न का व्युत्क्रम उसके अंश व हर स्थान परिवर्तन करने से प्राप्त होता है। जैसे 3/4 का व्युत्क्रम 4/5 हो जाएगा, है ना। आगे समान अंश वाली भिन्न वे भिन्न जिनमें अंश समान हो, तब हर की तुलना बड़ी से बड़ी व छोटी भिन्न का पता लगाया जा सकता है। अंश समान होने पर बड़े हर वाली भिन्न छोटी तथा छोटे हर वाली भिन्न बड़ी भिन्न कहलाती है ना। अंश समान होने पे कब, अब देखो यहाँ पे जिसका अंश समान हो, अब यहाँ पे और जिसका हर बड़ा होगा दोस्तों वो भिन्न छोटी होगी, जिसका हर होगा छोटा होगा वो भिन्न बड़ी होगी। तो यहाँ पे 5/7 जो है दोस्तों छोटी है, ये छोटी है। अब यहाँ पे अंश समान होने पे, और यहाँ पे 5/4 दोस्तों ये बड़ी भिन्न है ना, बड़ी भिन्न, ये बड़ी भिन्न है। आगे चलते हैं। समान हर वाली भिन्ने वे भिन्ने जिनमें हर समान हो, अंश की तुलना से बड़ी व छोटी भिन्न का पता लगाया जा सकता है। हर समान होने पर बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी तथा छोटे अंश वाली भिन्न छोटी होती है। 4/5 तथा 7/9 में छोटी भिन्न 4/9, क्योंकि 4/9 बोला है दोस्तों। अगर हर समान होने पे जिसका अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी होगी, तो 4/9 हो जाएगा दोस्तों। 4/9 छोटा होगा और 7/9 दोस्तों ये बड़ा होगा। लिखा है ना दोस्तों, छोटी भिन्न कौन सी है और बड़ी भिन्न कौन सी है, जब कंपेयर करेंगे। देखिएगा, भिन्न को क्रम में रखना होगा। जब भिन्न को क्रम में रखेंगे, यदि आरोही क्रम में रखेंगे तो इसको देखिएगा। अब यहाँ पे हम लोग हर का एलसीएम लेंगे दोस्तों। पहले देखिएगा यहाँ पे, और इसकी कई ट्रिक से हमने बता रखा है। आप जाइएगा प्लेलिस्ट में दोस्तों, प्लेलिस्ट में इसका वीडियो मिल जाएगा, जिसमें जो है उचित भिन्न या अनुचित भिन्न वो सब उसमें बता रखे हैं, और कैसे हम क्वेश्चन को कम समय में सॉल्व करेंगे। तो 3/4 जब एलसीएम लेंगे 4 और 6 और 8 का, तो यहाँ पे 4 और 6 और 8 एलसीएम लेंगे दोस्तों। अब इसके पहले वाली वीडियो में बता रखे हैं, जो दोस्तों इसके पहले वाली वीडियो है उसमें बता रखे हैं एलसीएम कैसे निकालेंगे। दोस्तों आपके टेट का पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा। बस आप लोग यदि देख रहे हैं तो आप अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो लोग भी चैप्टर वाइज पूरा कंप्लीट कर सके, यदि कहीं कोचिंग नहीं कर रहे हो तो। क्योंकि कुछ लोग गाँवों में भी रह रहे हैं और सिटी में भी रह रहे हैं, लेकिन कोचिंग नहीं कर रहे हैं, या कोचिंग कर भी रहे हैं तो नहीं समझ में आ रहा है दोस्तों। तो आप लोग जरूर इसको शेयर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे अब इसका एलसीएम लेंगे दोस्तों, तो पहले छोटी नंबर से डिवाइड करते हैं। 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। अब यहाँ पे फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 3 नहीं डिवाइड होगा दोस्तों, 2 2 जा 4 हो जाएगा। इसके बाद फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 1, तो लास्ट में जब तक 1 ना आ जाए तब तक डिवाइड करते रहेंगे। 3 डिवाइड नहीं हो रहा, 2 1 जा 2 दोस्तों। अब बचा है 3 को डिवाइड कर दे रहे हैं। 3 1 जा 3, लास्ट में 1 आ गया है, सभी में 1 आ गया। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो इसका एलसीएम आएगा दोस्तों 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 आ गया दोस्तों। हर यहाँ पे यदि सबका हर समान हो और जिसका अंश छोटा हो वो भिन्न छोटी होगी, और जिसका अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी होगी। तो हम पहले सभी का अंश समान करते हैं, सभी का सॉरी हर समान करते हैं। देखिए
3/4 यहाँ पे लिख रहे हैं 3/4 है। इसमें यदि मल्टीप्लाई करें किसका, यहाँ पे कैसा करें कि 24 सबका सबका 24 हो जाए, तो यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोस्तों अंश में और हर में, तो यहाँ पे ऊपर नीचे इसको वो लिख सकते हैं 6 3 जा 18/6 4 जा 24। नेक्स्ट कर सकते हैं दोस्तों 5 इंटू फिर यहाँ पे कितना मल्टीप्लाई करें, 6 लिखा हुआ यहाँ दोस्तों 4 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे 6 से ना मल्टीप्लाई करके 4 से मल्टीप्लाई करें, तो ये हमने 4 से लिख दिया दोस्तों। किससे मल्टीप्लाई करें दोस्तों, यहाँ पे इससे हम 4 से मल्टीप्लाई करें। जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे देखिएगा, थोड़ा सा हम यहाँ पे कलर चेंज कर लें क्योंकि जो वाटर मार्क है थोड़ा सा डार्क हो गया है दोस्तों, है ना, डार्क हो गया। तो 6/4 है ना, 6/4 ऊपर भी हमने 4 से मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 20/60 20/24 आएगा। नेक्स्ट नंबर दिया है 9/8 दोस्तों। इसमें अब यहाँ पे ऐसी किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि नीचे हर में जो है 24 हो जाए, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दें। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 3 जा 27 8 3 जा 24 होगा। तो सभी का हर समान है दोस्तों, जिसका अंश छोटा होगा वो भिन्न छोटी होगी, जो अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी होगी। तो इसको आरोही क्रम या अवरोही क्रम बोला हुआ है। तो आरोही क्रम मतलब होता है बढ़ते क्रम में, है ना, बढ़ते क्रम में। दोस्तों इसको इरेज कर दें थोड़ा सा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसको बढ़ते क्रम में, जब बढ़ते क्रम में इसको लिखेंगे दोस्तों तो ये बढ़ते क्रम में हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा बढ़ते क्रम में इसको, क्योंकि बड़ी संख्या बढ़ते क्रम में पहले छोटी लेते हैं, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। अब छोटी भिन्न कौन सी होगी, जिसका अंश छोटा होगा। देखिए यहाँ पे 18/23 है, यही छोटा है, 18/23। इसके बाद फिर कौन आया इससे बड़ा होगा, इससे बड़ा 20/24, 20/24 है ना। इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा फिर, है ना, इसका मतलब यहाँ पे 23/24। इसका मतलब यहाँ पे 3/4 था दोस्तों। यहाँ पे जो हम लिखे हुए हैं ये 3/4 है, लिखा है 18/23 जो लिखे 24 है दोस्तों, यहाँ पे 24। यहाँ पे जो लिखा हुआ है यह है 5/6 है ना, हाँ 5 यहाँ पे क्या है 6 है, ये 5/6 है। इसके बाद ये लिखा हुआ है दोस्तों 9/8 लिखा है ना यहाँ पे। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में। अवरोही क्रम में लिखना है, मतलब घटते क्रम में लिखना है। अब छोटे से अब बड़े से छोटे में जाएंगे तो बड़ा यहाँ पे 9/8 हो जाएगा। इससे 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 छोटा जो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे आएगा 5/6 हो जाएगा। फिर इससे छोटा हो जाएगा यहाँ पे 3/4 हो जाएगा। ये अवरोही क्रम, जिसको डिसेंडिंग आर्डर बोलेंगे। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट, भिन्नों का जोड़ या घटाना। अभी हमने किया था वहां पे दशमलव का जोड़ या घटाना, यहाँ पे भिन्नों का जोड़ या घटाना। जब हर समान हर वाली भिन्नों को जोड़ने या घटाने के लिए केवल अंशों में जोड़ या घटाव किया जाता है तो वही रहता है ना। अब देखो जब समान होगा, जब समान होगा तो हर यहाँ पे समान है 8 है, जोड़ घटाव जो होगा वो अंश में होगा। तो 5 + 2 - 3 लिखा, 5 और 2 ऐड करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे हो जाएगा 7। 7 से 3 माइनस करेंगे तो 4 आएगा। 4 यहाँ पे आ जाएगा 8। इसको जब डिवाइड करेंगे तो 1, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 दोस्तों, ये आ जाएगा 1/2 हो जाएगा। अब देखिए समान हर वाली थी, इसको निकालना हमने, लेकिन असमान वाली हर वाली है, तो यहाँ पे इसको कैसे करेंगे। असमान हर वाली भिन्नों को जोड़ने या घटाने के लिए हरों का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करके प्रत्येक भिन्नों को समान हर वाली भिन्नों में बदले तथा फिर जोड़ या घटाव करते हैं, है ना। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पे हर का एलसीएम लेंगे। जब एलसीएम लेंगे दोस्तों तो 5 एलसीएम जो आएगा किसका, यहाँ पे 5 7 और 2 का। जब इसका एलसीएम लेंगे दोस्तों, एलसीएम की डिफिनीशन भी होती है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या से पूर्णतः डिवाइड हो जाए। अब यहाँ पे जो एलसीएम आएगा दोस्तों वो आएगा 70 आएगा एलसीएम, क्योंकि 7 5 इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, एलसीएम ले लीजिएगा। एलसीएम यहाँ पे 70 आएगा। जब 70 एलसीएम आएगा उसी तरीके निकालेंगे जो अभी पहले निकाले थे। अब यहाँ पे सभी हर को बराबर करेंगे तो यहाँ पे 3/5 है, इसमें किससे मल्टीप्लाई करें दोस्तों कि जो 70 हो जाए, है ना। अब यहाँ पे 14 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। जब 14 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 14 5 जा 70 आ रहा है ना। अब यहाँ पे 14 3 जा 43 42 होगा।
नेक्स्ट होगा यहाँ पे जो दिया हुआ है 2/7, तो ये हो जाएगा ऊपर 10 से मल्टीप्लाई करें, नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि ऊपर यहाँ पे 35 से मल्टीप्लाई करें दोस्तों, यहाँ पे 35 से मल्टीप्लाई करें। अब बोले अब घटाओ, अब घटाओ क्या करते हैं, है ना। अब यहाँ पे हमने लिखा है 70 आ गया एलसीएम दोस्तों, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं एलसीएम जो है 70 आया। अब देखो इसको आप इरेज किए दे रहे हैं, इसको आप लोग इरेज कर दीजिएगा। हमने एलसीएम लिख लिया है। हाँ, अब यहाँ पे इसको इसको मत सॉल्व कीजिएगा, एलसीएम बस लेने के बाद आप लोग डायरेक्ट कीजिएगा। क्यों? हाँ, यहाँ पे इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 14 आएगा, ऊपर 14 का मल्टीप्लाई कर देंगे अंश में, है ना। अब प्लस दिया हुआ 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे 10 आएगा, इंटू 2 हो जाएगा। फिर माइनस 2 से डिवाइड करेंगे 35 आएगा, 3 इंटू 35। इसको 14 3 जा हो जाएगा 42 होगा, 42 प्लस 10 2 जा हो जाएगा 20, है ना। प्लस माइनस 35 3 जा हो जाएगा 105 होगा अपॉन 70। इसको जब ऐड करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे हो जाएगा 42 और 20, ये हो जाएगा यहाँ पे 62 माइनस 105 अपॉन 70। दोस्तों जब इसे माइनस करेंगे तो माइनस करने पे आ जाएगा 40, यहाँ पे माइनस करेंगे तो माइनस करने पे दोस्तों आ जाएगा, इससे माइनस करेंगे क्योंकि जो भी आएगा माइनस में आएगा, क्योंकि यहाँ पे 62 छोटा है और 105 बड़ा हो दिया हुआ है। 105 जो दिया है दोस्तों यहाँ पे बड़ा दिया हुआ, इसे जब माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 5 से अपोजिट माइनस, अब अपोजिट माइनस कर दो तो 5 से 2 जाएगा दोस्तों 3 आएगा, 10 से 6 जाएगा 4 आएगा, माइनस अपान यहाँ पे 70, 43 अपान 70 आएगा, वो भी किस में आएगा दोस्तों माइनस में आएगा, ये माइनस में आएगा। चलते भिन्नों का गुणा भी इस तरीके, दो या अधिक भिन्नों को गुणा करते समय अंश को, है ना, अंश को तथा हर को हर से गुणा, अंश को अंश से तथा हर को हर से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे 3/4 है, इंटू 7/8 है, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 3 जा 21, 4 8 जाए यहाँ पे हो जाएगा 32, तो 21/32 हो जाएगा। नेक्स्ट, भिन्नों का भाग जो होता है, दो भिन्नों को भाग करने के लिए, है ना, करने के लिए बाद वाली भाजक भिन्न के अंश तथा हर को आपस में बदलकर पहली वाली भाज्य भिन्न से गुणा किया जाता है ना। हाँ, अब यहाँ पे देखो, अब आपस में बदलने अंश, यदि अंश और हर में लिखा है जो, अंश वाला हर में चला जाएगा, हर वाला अंश में चला जाएगा, उसे अपोजिट कर दो। 3/7 है, इसको इंटू जब करेंगे तो 4/9 आएगा, 4/9। जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो 4 3 जा हो जाएगा 12 और 9 7 जा 63 आएगा। इसे डिवाइड भी कर सकते हैं, अभी डिवाइड करना चाहो तो डिवाइड कर दो, 3 4 जा 12, 3 से जब डिवाइड करेंगे 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, तो 4/21 आएगा दोस्तों डिवाइड करने पे। चलते हैं नेक्स्ट, भिन्नों का सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन में ये रूल यूज करते हैं, वी बोर्ड मास जिसको बोलते हैं ना, विस होता है वर्नाकुलम होता है, जिसको होता है आप लोग बोर्ड मास पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ पे वी बोर्ड मास, जिसको अभी बार ब्रैकेट बोलते हैं, रेखा कोष्ठक बोलते हैं। ये रेखा कोष्ठक होता है। ब्रैकेट, ब्रैकेट 3 टाइप्स के होते हैं, स्मॉल ब्रैकेट, ये फिर करली ब्रैकेट, और फिर होता है बिग ब्रैकेट। ऑफ मीन्स होता है इनटू, ये ऑफ हिंदी में यदि का लिखे तो इसको ये होता है इनटू। डिवीजन है ना, डिवीजन मीन्स होता है ये भाग होता है, और मल्टीप्लिकेशन ये होता है इनटू होता है। यदि वहां पे आपका इनटू में जो लिखा है, यदि हिंदी में का लिखा है तब इनटू लिखेंगे। अब चलते हैं आगे, तो ए से होता है एडिशन जोड़ होता है, और एस से होता है सब्ट्रैक्शन, यहाँ पे घटाना होता है। अब इसे सॉल्व करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो सिंप्लीफिकेशन है वहां पे ये पूरा रूल यूज होगा, बस यहाँ पे थोड़ा सा आपको डेमो दिए दे रहे हैं। तो 2/3, तो 2/3 दिया हुआ है, इसको पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले यदि ऑफ आया है तो पहले ऊपर ऊपर से हम लोग सॉल्व करेंगे। यदि वेनेकुलम दिया है बाहर ब्रैकेट तो उसे हल करेंगे। इसके बाद फिर ब्रैकेट हल करेंगे, ब्रैकेट पे यदि स्मॉल ब्रैकेट, फिर करली ब्रैकेट, फिर बिग ब्रैकेट, जिसको छोटा कोष्ठक, मझिला कोष्ठक, फिर बड़ा कोष्ठक जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे 2/3 है, और 1 होल में दिया है 1/2, मतलब 1 सही 1/2 भागे 2/5 प्लस 4/9 माइनस 2/7। इसे सॉल्व करेंगे 2/3, है ना, 2/3, और यहाँ पे इंटू में दिया है, इसको पहले होल वाला कन्वर्ट कर लो, 2 1 जा 2 और 1 ऐड करेंगे 3/2 डिवाइडेड बाई 2/5 प्लस यहाँ पे दिया है 4/9 माइनस 2/7। इसे जब सॉल्व करेंगे दोस्तों तो पहले डिवाइड वाला जो लिखा हुआ है इसको मल्टीप्लाई कर दिए इसमें अपोजिट करके, तो 2/3
इंटू 3/2 इंटू इसको लिख सकते हैं 5/2 प्लस, है ना। अब 4/9 लिखा हुआ है -2/7। इसे डिवाइड करेंगे दोस्तों, ये डिवाइड हो जाए क्योंकि यहाँ पे 3 दिखा है अंश में, हर में भी 3 है, इंटू में कट जाता है, 2 से 2 कट गया, बचा क्या 5/2। और यहाँ पे अब एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे दोस्तों, तो ये एलसीएम लेने के बाद आएगा, ये हो जाएगा 126 होगा। एलसीएम लेंगे दोस्तों 2 और 9 और 7 का जो एलसीएम लेंगे आएगा 126, 126 आएगा। तो 2 से डिवाइड करेंगे दोस्तों, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 63 इंटू 5 प्लस इसे 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, और यहाँ पे 3 आया था दोस्तों 36, 9 4 जा 36 होता है, इंटू 4 माइनस ये मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, तो 7 से जब डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 7 आएगा, तो 7 अब ये 56 हो जाएगा, तो 7 8 जा 56 होता है, इंटू 2 हो जाएगा दोस्तों। इसे जब मल्टीप्लाई करके और सॉल्व करेंगे दोस्तों तो ये आपका आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट, अभी क्वेश्चन में भी चलते हैं दोस्तों। अब आते हैं क्वेश्चन में हम लोग, है ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों, थोड़ा सा प्रैक्टिस होगा। तो दशमलव भिन्न से संबंधित प्रश्न दिया हुआ है ना। अब यहाँ पे 3.34.67 प्लस 78.9, अब यहाँ पे इसे ऐड करेंगे तो दशमलव के नीचे सीधे दशमलव लिखेंगे 34.67। अब पॉइंट के बाद जहाँ पे 1 डिजिट है तो 1 डिजिट लिखेंगे। अब यहाँ पे 78.9 है और 0 बढ़ा देंगे क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ पे भी 2 डिजिट है और यहाँ पे, और यदि दशमलव के बाद कोई संख्या आया और संख्या के बाद कोई 0 आया तो उसकी वैल्यू नहीं होती। और दोस्तों अभी हमने बता भी चुका, इसके पहले वहाँ पे पूरा एक्सप्लेन किया है। इसे यहाँ पे ऐड करने के लिए बोला तो ऐड कर देंगे, इसको ऐड करेंगे तो 7 आएगा, इसे ऐड करेंगे तो यहाँ पे 9 और 6 15 हो जाएगा, 5 आएगा, 1 कैरी आया। इसे ऐड करेंगे 8 और 4 12 होगा, 1 कैरी। अब यहाँ पे पॉइंट नीचे लिख देंगे, 8 और 4 ऐड करेंगे तो यहाँ पे 12 हो जाएगा, 1 कैरी आया तो 13 हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 आया दोस्तों, 1 के बाद इसे ऐड करेंगे 7 और 3 यहाँ पे 10 हो जाएगा, और 1 ऐड कर देंगे दोस्तों तो 11 हो जाएगा, 113.56। तो यहाँ पे 113.557 है, तो ये सी ऑप्शन दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसको भी सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है 8734.87, इसे जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखेंगे दोस्तों 9, यदि 0 कम है तो 0 आगे बढ़ा लेंगे, कब संख्या के आगे बढ़ा सकते हैं, है ना, मतलब संख्या के बाद। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 8 लिखा है, इसके बाद 7, फिर यहाँ पे 6 लिखा हुआ है। इसे दोस्तों जब ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद यहाँ पे जो आएगा, तो ये ऐड करने पे आएगा, इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 15 होगा, 5 होगा, 5 8 हम ऐड किए दे रहे हैं, आप लोग आप ऐड करके ट्राई वो चेक कर लीजिए, 1 3 होगा, इसके बाद 4 आया, फिर ये हो जाएगा 9। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है दिया है 9413.85, तो ये फर्स्ट ऑप्शन दोस्तों करेक्ट हो जाएगा, है ना, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट को जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे लिखा है 6567.987, फिर इसे ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखेंगे तो पॉइंट के बाद 347, इसके पहले नंबर जो दिया है 8 9 फिर 7 फिर 7 6, इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर दिया हुआ है 0.87, नंबर यहाँ पे दिया है 7 और 6 7 8, इसे दोस्तों ऐड करेंगे। अब यहाँ पे 0 बढ़ा के 3 डिजिट कर लो, इसको भी यहाँ पे भी 0 बढ़ा सकते हो, क्योंकि यदि संख्या के पहले भी 0 बढ़ाते हो तो कोई उसका महत्व नहीं होता। तो पॉइंट के पहले यहाँ पे 5 डिजिट है, यहाँ पे 4 डिजिट, यहाँ पे भी कम है, तो यहाँ पॉइंट के पहले 5 डिजिट हो गया। अब दोस्तों जब इसको ऐड करोगे तो ऐड करने के बाद यहाँ पे जो मिलेगा ये आ जाएगा 402 पॉइंट आया, पॉइंट, इसके बाद आएगा 4 3 1, है ना 1, फिर आएगा 3 8 हो जाएगा आया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो दिया हुआ है, हाँ ऑप्शन नंबर जो दिया है यहाँ पे 8 3 1 3 4, 4 के बाद जो पॉइंट लगा तो ये डी ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों, लास्ट वाला जो ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए सेम सेम ऑप्शन मैच कर रहे हैं सब में, बस पॉइंट वाला इसमें जो दिया हुआ है अलग अलग थोड़ा सा,
तो लास्ट ऑप्शन दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो दिया हुआ इसे ऐड करेंगे दोस्तों, तो ये ऐड करने के बाद इसके बाद इसको माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे माइनस करेंगे, हम इसकी इरेज कर दिए दोस्तों, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो यहाँ पे 9877.54, इसके बाद प्लस दिया हुआ है 57.978 है ना। अब माइनस में दिया हुआ है तो यहाँ पे 3, यहाँ पे पहले पॉइंट लगा दीजिएगा, फिर 98 है, पॉइंट के पहले यहाँ पे 7 है, फिर 6 है, और यहाँ पे इसे 4 दोस्तों, ये यहाँ पे जो दिया हुआ है ये 4 है, 3 नहीं, तो इसको हमने लिख दिया 4, इसके पहले 3 दिया हुआ है ना। इसे टोटल ऐड करके दोस्तों फिर इसे माइनस करना होगा, तो हम साथ में ही किए देंगे। जब इसे ऐड करके माइनस करेंगे तो ऐड करने के बाद जो माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद जो आएगा, तो यहाँ पे आएगा क्या देखिएगा, ये आएगा, एक जीरो से बढ़ा लो क्योंकि पॉइंट के बाद 3 डिजिट तीनों में हो जाए, है ना। इसको भी आप लोग जीरो बढ़ा सकते हो क्योंकि पॉइंट के पहले 2 डिजिट है, इसको 4 डिजिट कंप्लीट कर लेंगे। इसे जब यहाँ पे इसे ऐड करोगे 8 हो जाएगा, 8 से जब जीरो माइनस करोगे दोस्तों तो फिर 8 ही रहेगा, है ना। इसको जब ऐड करोगे तो 12 होगा, 12 से भी यहाँ पे जब 8 माइनस कर दोगे दोस्तों तो यहाँ पे आएगा, इसको जब ऐड माइनस करेंगे तो ये 3 आया, आप कर लीजिएगा, इसको 5 आया पॉइंट, है ना। हम डायरेक्ट किए दे रहे हैं 7 6 4 फिर 6 आया, तो 64 और 67 पॉइंट है, मतलब 6467.538, तो ये बी ऑप्शन दोस्तों करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे ऐड करेंगे फिर इसे माइनस करेंगे, जब ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद आएगा, यहाँ पे देखिएगा ये 5677 है ना। अब यहाँ पे दिया 0.34, फिर नेक्स्ट नीचे लिखेंगे 0.87 लिखेंगे, इसके बाद 7 5 6 फिर 6। अब यहाँ पे माइनस, पहले इसे ऐड करके फिर माइनस कीजिएगा ना, ये पहले ऐड करेंगे फिर जो भी आएगा इसे माइनस करेंगे, तो माइनस यहाँ पे होगा 766 है ना। अब यहाँ पे आया नीचे, इसको जो लिखा हुआ है फिर 3 लिखा है। अब पॉइंट के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे जो दिया हुआ है ना, पॉइंट के बाद यहाँ पे 3 डिजिट है, यहाँ पे 2 डिजिट है, इसको भी 3 डिजिट कर लो। अब पॉइंट के पहले यहाँ पे 4 डिजिट है, यहाँ पे दिख रहा है 1 डिजिट आया, तो इसको भी 4 डिजिट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आएगा यहाँ पे 4 आया, फिर 4 आया, फिर ये 4 आया पॉइंट, है ना। इसके बाद 1 3 3 2 1 आया, इसको जब कर लेंगे तो 1 2 3 3 1.444 हो गया। इसे जब दोस्तों सॉल्व करेंगे तो इतना आया, और ऑप्शन नंबर यहाँ पे दिया कौन सा है, ऑप्शन नंबर जो दिया हुआ है तो ये ऑप्शन दिया है, ये सी ऑप्शन दोस्तों करेक्ट होगा, ये सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट दोस्तों इससे पहले ऐड करेंगे फिर माइनस करेंगे, जब ऐड करेंगे और माइनस करने के बाद तो यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा दोस्तों तो ये हो जाएगा ये फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों। इसी तरीके इसको सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व करेंगे तो सेम इसी तरीके आएगा, तो यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे दोस्तों जब ऐड करेंगे, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, पॉइंट के बाद यहाँ पे भी 2 डिजिट है, ऐड करने के बाद जो आएगा, हाँ देखो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। 13,325.75 आएगा, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे इससे पहले ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद ये दोनों को माइनस कर देंगे, ये माइनस लिखा है दोस्तों, ये जो है माइनस लिखा है आपके सामने, है ना। और यहाँ पे थोड़ा सा वाटर मार्क थोड़ा सा ज़्यादा डार्क हो गया है। तो अब इसे ऐड करने के बाद और माइनस करेंगे, तो माइनस जब करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे आएगा ये 570 है ना, यहाँ पे आएगा चलो देखते हैं। अब इसे माइनस करेंगे दोस्तों तो जो आएगा ऑप्शन, जो आंसर आएगा, क्योंकि देखिए माइनस यहाँ पे दिया 7,687, ये हो जाएगा 33,465। यहाँ पे जो दिया हुआ है 876, ये दिया 4,567, तो इसको ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद ये दोनों माइनस माइनस वाले ऐड कर लेंगे, तो फिर जब माइनस करेंगे दोस्तों तो जो भी आंसर आएगा वो माइनस में आएगा, तो माइनस में आएगा दोस्तों यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा माइनस में,
ये बी वाला बी करेक्ट हो जाएगा कि 570.89 होगा, तो बी ऑप्शन दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे दिया हुआ है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चले, यहाँ पे पहले इसको ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद इन दोनों को माइनस माइनस वाला ऐड कर लेंगे, क्योंकि वहाँ पे वी बोर्ड मास बताए थे, पहले माइनस माइनस वाले यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा, फिर प्लस प्लस वाले। अब यहाँ पे जो बड़ा होगा तो यदि माइनस करेंगे और यहाँ पे आंसर जो आएगा बड़े से छोटे में घटाते हैं तो दोस्तों माइनस में नहीं आता, प्लस में आता है फिर, है ना। अब इसे जब माइनस पहले ऐड करने के बाद माइनस करेंगे तो माइनस करने के बाद जो ऑप्शन नंबर होगा यहाँ पे, तो ये या सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये 66,137.13 हो जाएगा। नेक्स्ट 10 नंबर है, 1/1/12 में कितने 1/4 दोस्तों, जितने पूछेगा 1/4 है तो 1/12 में इसी से यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, डिवाइड कर देंगे, तो 1/4 इसे 1/4 डिवाइड करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे आएगा, इसे ये ऊपर चला जाएगा क्योंकि बीच वाले का बीच में यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, तो इसको लिख देंगे यहाँ पे 4/12 आएगा, तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो 1/3 इसका जो आएगा 1/3। देखते हैं ऑप्शन में दिया है कि नहीं 1/3, हाँ दिया है दोस्तों, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, का गुणात्मक है, यदि यहाँ पे गुणात्मक प्रतिलोम होना चाहिए, यहाँ पे गुणात्मक जो दिया, यहाँ पे गुणात्मक प्रतिलोम है, प्रतिलोम गुणात्मक प्रतिलोम मीन्स होता है उल्टा व्युत्क्रम, तो गुणात्मक प्रतिलोम है। अब इसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो ये माइनस दिया है, प्लस ऊपर माइनस दिया, ये माइनस कट जाए, क्योंकि अंश और हर में दोनों में माइनस लगा है, तो माइनस माइनस कट जाएगा। अब इसे डिवाइड करेंगे 25 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 25 आएगा। इसके बाद फिर यहाँ पे इसे डिवाइड करेंगे यहाँ पे 12 से, तो 12 8 जा होता है 96, और 12 10 जा होता है 120। फिर इसे डिवाइड करेंगे 5 से, तो 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, ये आएगा 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। अब दोस्तों इसे सॉल्व करने पे आएगा 1/20 आएगा, लेकिन इसका गुणात्मक प्रतिलोम जो होगा, जो गुणात्मक प्रतिलोम होगा, गुणात्मक प्रतिलोम, तो इसका दोस्तों गुणात्मक प्रतिलोम यहाँ पे हो जाएगा 20 हो जाएगा, क्योंकि प्रतिलोम मीन्स उल्टा होता है, तो इसका 120 हो जाएगा। तो ऑप्शन जो दिया है ये ए ऑप्शन करेक्ट होगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, आपके टेट का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा दोस्तों।